तो चलिए दोस्तों, हवलदार बहादुर की एक और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और कुक्का टोटा। एक दिन प्रोफेसर पीपी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। कह रिया था कि अपना धांसू आविष्कार दिखाएगा। प्रोफेसर पीपी उस समय अपने रेडियो रूम में था। सू उस टन। अभी एक भी काम की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। तभी एक स्वर गुंजा, नमस्कार। आई मिल गई सफलता। पीपी जी, तुम कुर्सी पर लोटन कबूतर की तरह क्यों फड़क रहे हो? तुम दीदी क्यों फैला रहे हो भैये? मेरी नमस्ते का उत्तर तो दे दो। ओह, वो नमस्कार तुमने किया था। मैं समझा किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से मेरा संपर्क हुआ। कहाँ है दूसरे ग्रह का प्राणी? है तो नहीं, लेकिन इन दिनों मैं अपने इस रेडियो पर अन्य ग्रह के प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये संपर्क तुम बाद में करना, पहले ये बताओ मुझे क्यों बुलाया है। तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखानी है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। प्रोफेसर पीपी उन्हें दूसरे कमरे में लेकर आया। ये देखो, जूते। गुर्र। हवालात में सड़ा दूंगा पीपी। मुझे जूते दिखाने के लिए बुलाया है। ये साधारण जूते नहीं है बच्चू। इन्हें पहनकर अगर दौड़ोगे तो कार्ल लुइस की लंगोटी उतार सकते हो। ये बात है, तो अभी पहनता हूँ तुम्हारे जूते। हवलदार बहादुर ने जूते पहन लिए। अब क्या करूं? दौड़ जाओ। हवलदार ने स्टार्ट किया। सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ते हुए वो कोठी से बाहर निकले। सू अए, ये बंदा दौड़ क्यों रिया है? आदत अनुसार कुत्ता हवलदार के पीछे लपका। उफ उफ। आ जा बे कुत्ते, रेस हो जाए। क्षण भर में ही हवलदार ने कुत्ते को बहुत पीछे छोड़ दिया। पी, ये बंदा तो कुत्ते के नाम पर थू थू कर गया। हवलदार बहादुर मुख्य सड़क पर पहुंचे तो जुम। क्यों बे बजरबट्टू, रेस लगाएगा? घुर्र। बजरबट्टू होगा तेरा बाप। झल्लाहट में कार चालक ने फुल एक्सीलेटर दबा दिया। जोश में वो रेड लाइट भी क्रॉस करता चला गया। ओए, कानून का उल्लंघन! ट्रैफिक सार्जेंट कार के पीछे लग गया। घुर्र। चालान काटकर हाथ में दे दूंगा। पीछे से हवलदार बहादुर भी दौड़े आ रहे थे। मैं इन दोनों को ही हरा दूंगा। हाय सार्जेंट, बाय सार्जेंट। आए। सुपर स्पीड में उन्होंने पहले बाइक को पीछे छोड़ा, फिर कार को। ओह, 160 के ऊपर दौड़ रिया है। जुम। आश्चर्य में डूबे कार चालक ने ब्रेक लगा दिए। खर्र, चर्र। तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में तुम्हारा चालान होगा। अगर मेरी गति तेज है तो उस गति को क्या कहोगे? ठीक है, मैं पहले उसका बैंड बजा कर आता हूँ। सार्जेंट को पीछे आते देख हवलदार को खुरापात सूझी। इसके कुत्ते फेल कर देता हूँ। ओए, रुक जा तू। हवलदार बहादुर एकदम से रुक गए। सुम। सार्जेंट तेज गति के कारण बाइक को तुरंत नहीं रोक सका और आगे जा रहे हाथ ठेले ने उसकी प्रॉब्लम को दोगुना कर दिया। हुस। ओए। आई। गुर्र। मजा आ गया। अब सार्जेंट के वापस आने से पहले निकल लेना चाहिए। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह जीप में एक अपराधी का पीछा कर रहा था। गुर्र। अंदर कर दूंगा साले को। तभी आश्चर्य से उछल पड़ा। गुड मॉर्निंग सर जी। ए, तुम पैदल दौड़ रहे हो? हाँ जी। सड़क से नजरें हटाने के कारण स्टेयरिंग पर खड़क सिंह का नियंत्रण गड़बड़ा गया था, इसलिए जीप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सर जी, जुम, जैक। और परिणाम ये निकला। छपाक। आई। गई भैंस पानी में। निकले अब सर जी बीजार की भांति बाहर आएंगे, इसलिए मैं 9-2-11 हो जाता हूँ। उधर प्रोफेसर पीपी अपने रेडियो के कान मड़ोड़ने में लगा हुआ था। दूसरे ग्रह के किसी प्राणी से संपर्क हो जाए तो मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकता हूँ।
तभी बाला मासी काला मासी टूसी पूरी सासा हो गया। ये आवाज़ किसी अन्य ग्रह के प्राणी की है। हेलो हेलो, मैं प्रोफेसर पीपी हूँ, तुम कौन हो? वास्तव में प्रोफेसर पीपी का संपर्क अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा से बाहर घूम रहे एक स्पेस क्राफ्ट से हुआ था। इस यान में दूर आकाशगंगा के एक ग्रह से आए कुछ प्राणी सवार थे। प्रोफेसर पीपी का स्वर अपने यान के रेडियो पर सुनकर ये प्राणी भी खुश हो रहे थे। हेलो हेलो, मैं पीपी बोल रहा हूँ, टीसा मीसा सासा। उनका विज्ञान पृथ्वी के विज्ञान से उन्नत था, इसलिए तुरंत ही उन्होंने प्रोफेसर पीपी के शब्दों को अपनी कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रेटर मशीन में फिट करके धरती पर बोले जाने वाली जबान को समझ लिया था। हेलो हेलो, मेरा नाम कुका टोटा है। कुका टोटा? ये क्या नाम हुआ बे? नाम की बात छोड़ो पीपी, और ये बताओ कि क्या तुम्हारे ग्रह पर मरकरी मिलता है? मरकरी यानी पारा? यहाँ तो बहुत मिलता है। तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। आए, क्या दौड़कर आ जाएगा? कुक्का टोटा धरती पर जाने के लिए तैयार हो गया। ओके बुक्का टोटा, मैं जा रहा हूँ। अब बड़ी मात्रा में मरकरी का भंडार लेकर ही लौटूंगा। मरकरी प्राप्त करने के लिए मुझे धरतीवासियों को नष्ट करना पड़ा तो कर डालूंगा। फिर कुका टोटा ने स्वयं को धरती पर ट्रांसमिट करने के लिए एक स्विच दबाया। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद वापस प्रोफेसर पीपी की कोठी पहुंच गए। ये करामाती जूते पीपी से हमेशा के लिए मांग लूंगा। रेडियो रूम में कुका टोटा प्रोफेसर पीपी के सम्मुख प्रकट हो गया था। सू आई, तुम कौन हो? मैं ही कुका टोटा हूँ, जल्दी बता, मरकरी कहाँ मिलेगा? मरकरी तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे ग्रह पर मरकरी का भंडार खत्म हो चुका है और हम लोग मरकरी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मैं तुम्हारे ग्रह से मरकरी चुरा कर ले जाऊंगा। तभी हवलदार बहादुर भी रेडियो रूम के दरवाजे पर पहुंचे और कुका टोटा को देखकर हैरान रह गए। तेरे बाप का माल है जो चुरा कर ले जाएगा, चल फुट यहाँ से। आ कुका टोटा ने टेलीपैथिक के रे के द्वारा प्रोफेसर को ट्रांस में ले लिया था। तुझे मरकरी के भंडार का पता बताना होगा पीपी। अब तेरा मस्तिष्क मेरे काबू में है। बताता हूँ। अचानक ही हवलदार बहादुर चिल्ला पड़े, इसे कुछ मत बताइयो पीपी। कुक्का टोटा ने तुरंत उन पर भी टेलीपैथिक रे छोड़ी। एक और धरतीवासी। हवलदार ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर लिया। सू, और वहां से दुड़की लगाई। इस खतरनाक प्राणी के विषय में कमिश्नर साहब को बताना होगा। कुक्का टोटा दोबारा प्रोफेसर पीपी की ओर आकृष्ट हुआ। बता, मरकरी कहाँ मिलेगा? मरकरी का भंडार नेशनल साइंस रिसर्च सेंटर में रहता है। प्रोफेसर ने उसे पूरा पता बता दिया। कुक्का टोटा तुरंत ही रिसर्च सेंटर की ओर चल दिया। संयोगवश वो भी सुपर स्पीड शूज पहने था। मरकरी प्राप्त करते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। इधर हवलदार भी सुपरफास्ट बने हुए थे, इसलिए उनके जूते गर्म हो गए थे। सू, ओह, पांव जलने लगे तो हवलदार बहादुर तांडव नृत्य करने लगे। ओए, जल गया, मर गया बे, बू। घबराकर उन्होंने जूते उतारे और पार्क के भीतर हौज में उन्हें ठंडा करने के लिए डाल दिया। घुर्र। पीपी के बच्चे ने नहीं बताया था कि लगातार दौड़ने से ये गर्म हो जाता है। छपाक। उधर कुक्का टोटा रिसर्च सेंटर पहुंच चुका था। ए, कौन हो तुम? कुक्का टोटा ने चौकीदार को उठाकर खिलौने की भांति दूर उछाल दिया। आई। संयोगवश चौकीदार भूसे से भरी एक लॉरी में जाकर गिरा था। फुस, जान बच गई। लॉरी से कूदकर वो निकट के पब्लिक फोन बूथ में जा घुसा और पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया। एक विचित्र मानव रिसर्च सेंटर में घुस गया है। वो पैदल ही सुपरफास्ट ट्रेन की भांति दौड़ता है। कमिश्नर के पास उस समय इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी उपस्थित था। मानो सुपरफास्ट ट्रेन की भांति कैसे दौड़ सकता है?
यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने हवलदार बहादुर को 160 की स्पीड में दौड़ते देखा है। तो क्या हवलदार बहादुर रिसर्च सेंटर में जा घुसा है? वो एक नंबर का खुरापाती है सर, हमें चलकर देखना चाहिए। कमिश्नर साहब तुरंत ही चलने के लिए तैयार हो गए। उधर कुक्का टोटा ने सेंटर में घुसकर वहां कार्यरत वैज्ञानिकों को ट्रांस में ले लिया। सू सा फिर उसने एक वैज्ञानिक को आगे धकेला। मरकरी के भंडार की ओर चलो, जो आज्ञा। वैज्ञानिक ने उसे एक वाल्ट के सामने ला खड़ा किया, जिसके भीतर मरकरी से भरे कंटेनर रखे थे। लोहे के मजबूत वाल्ट को कुक्का टोटा ने हेलमेट से निकली लेजर किरणों से पिघला डाला। भीतर घुसकर उसने मरकरी से भरा कंटेनर उठाया। एक एक करके सारे कंटेनर अपने स्पेसशिप पर ट्रांसमिट कर देता हूँ, लेकिन तभी वो चौंक पड़ा। उफ, मैं अपना ट्रांसमिट मीटर तो पीपी के यहाँ छोड़ आया हूँ, उसे वापस लाना होगा। सुपर स्पीड में वो रिसर्च सेंटर से निकलकर भागा। ये एक कंटेनर तो वहीं से ट्रांसमिट कर दूंगा, फिर यहाँ वापस आ जाऊंगा। कोका टोटा के जाते ही पुलिस पार्टी रिसर्च सेंटर पहुंच गई। साहब जी, वो तो गया। कौन कहाँ गया बे? विचित्र मानो मरकरी से भरा एक डिब्बा लेकर उधर को भाग गया जी। तो फिर पीछा करो जल्दी। देखा सर, हवलदार बहादुर मरकरी चुराकर भाग गया है। हवलदार बहादुर ने जूते ठंडे करने के बाद दोबारा पहन लिए थे और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर अग्रसर थे। हुई सा संयोगवश कुक्का टोटा भी इसी सड़क पर दौड़ा जा रहा था। सड़क, दोनों ने एक साथ ब्रेक लगाए। कुक्का टोटा, वही धरतीवासी, घिसट। कुक्का टोटा ने तुरंत ही हवलदार पर ट्रांस रे छोड़ी। सू मगर हवलदार बहादुर फुर्ती से नीचे बैठ गए और फिर उठकर संटी हो लिए। भागकर ही इससे जान बच सकती है। जुम कुक्का टोटा भी उनके पीछे लपका। मुझे 2 बार गच्चा दे गया है, इस धरतीवासी की पीपनी जरूर बजाऊंगा। गुर्र। मगर कुक्का टोटा सड़क के किनारे लगे उस वाटर पोल को नहीं देख सका था। ठक, अगले ही पल छपाक, सू ई बंटाधार हो गया साले का। सांस लेने के लिए हवलदार बच्चों के एक पार्क में घुस गए। वो काफ़ी पीछे रह गया है, यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ। झूले में बैठकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। तभी कुक्का टोटा भी पार्क में आ पहुँचा। वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले। इस बार कुक्का टोटा ने लेजर किरणें छोड़ी। सू हवलदार को कुछ पता ही नहीं था। मजा आ रहा है। एक बार लेजर किरण निकट के पेड़ की शाखा से टकराई, जिसका परिणाम ये निकला। ठक आई। आवाजें सुनकर हवलदार ने पीछे देखा। कुक्का टोटा आ गया है। हवलदार ने एक बार फिर दुड़की लगाई। बाप रे, ये शैतान तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। सर देखिए, वो जा रहा हवलदार। तभी कुक्का टोटा भी पार्क से निकला। अये, हवलदार के पीछे ये क्या चीज़ लगी हुई है? हवलदार बहादुर दौड़ते हुए झील के किनारे पहुंच गए। अगले ही पल उन्होंने एक किश्ती खोली। झील के पार पहुंचकर फिर दुड़की लगाऊंगा। कुक्का टोटा ने भी एक किश्ती संभाल ली। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस पाइप से निकला वैक्यूम उसे मेरे निकट खींच लाएगा। लेकिन जल्दीबाजी और घबराहट में उसने वैक्यूम की बजाय प्रेशर का स्विच दबा दिया। पाइप से जबरदस्त प्रेशर के साथ हवा निकली। हवा जाकर हवलदार की किश्ती के बादबान से टकराई। हुस उई। चूंकि हर एक एक्शन का रिएक्शन भी होता है, इसलिए हवा के दबाव का झटका कुक्का टोटा को भी लगा था। कुक्का टोटा की बोट उछलकर झील के किनारे खड़े एक पेड़ से टकराकर टूट फूट गई। धड़ाक। आ इस टक्कर से कुक्का टोटा के हेलमेट में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया। पुट पटाक फुट। आई आ
फिर हेलमेट में आग लग गई और कोका टोटा का शरीर एक धमाके के साथ नष्ट हो गया था। फटाक। तभी पुलिस पार्टी वहां पहुंची। ओए, एक ही होया, बंदा फटकर चीथड़े हो गया। स्थिति नियंत्रण में देखकर हवलदार भी लौट आए। ये बंदा नहीं, कुका टोटा था सर जी, हमारी मरकरी चुराने आया था। उन्होंने पूरी बात कमिश्नर को समझाई। ओए, बल्ले हो तेरे हवलदारिया, तूने तो कुका टोटा के भी छक्के छुड़ा दिए। और ये खड़क सिंह कह रहा था कि तू चोर है। सर जी तो हमेशा ही मेरी टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं, लज्जित होने के कारण खड़क सिंह के मुख से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।